गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फाइनली हमें बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिल गया है। बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग से आज 175 ऊपर क्लोज हुआ है। तो थोड़ा बहुत बायर्स यहाँ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा व्यू है कि जब तक 44,060 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं ऐसे फुल्ली बुलिश नहीं दिखता। क्या होगा कि बैंक निफ्टी 44,060 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है, मार्केट ऊपर गया, हो सकता है ये इसे टेस्ट करे नीचे आ जाए, या हो सकता है स्लो में निकल जाए और इस तरह से करें। बट अभी कैंडल्स की भी जो साइज़ है बहुत अच्छी तो नहीं है। हाँ, निफ्टी ने बहुत अच्छा तो किया है, बट बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी में क्या 175 पॉइंट्स का मूवमेंट रहा, तो ये कोई बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी डे इंट्राडे में ये बहुत मुश्किल था आज ट्रेड करना। मैंने जो कल लेवल दिया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो वो लेवल्स तो आया, बट इस अंदाज में नहीं आया कि हम उसे ट्रेड कर पाए, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत कुछ किया नहीं। वो यहाँ से फिर एक डोजी कैंडल बनाया 950 के आसपास और उसके बाद वापस चला गया। तो कल मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी अगर 43,850 को निकाल देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 960-70 का होगा। तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी आज 43,950 के आसपास गया। बट आज हुआ क्या, मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। क्यों किया मैं बताता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा मैंने जो कल टारगेट सेट किया था कि बैंक निफ्टी को 43,665 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तो मार्केट खुलता ही है 43,855 के ऊपर, यहाँ पे खुलता है और यहाँ पे ऊपर जाता है और फिर मार्केट नीचे आ जाता है। और उसके बाद मार्केट ने बहुत समय अपने आप को यहाँ पर कंसोल किया, बहुत टाइम बिताया, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है। ये आपका कैंडल जो है 1240 का है, ये ब्रेकआउट कैंडल आता है। तो मैंने कहा था इसके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ से मार्केट एक ट्रेड बनाता और ये ऊपर जाता, और मतलब यहाँ पे आप देख ले तो ये ऑलमोस्ट 900, तो 40-50 पॉइंट का ये मूवमेंट है। तो 50 तो हाँ ठीक है, जिस तरह से मार्केट है वहाँ आप 50 पॉइंट तक देख सकते हैं। बट मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया ना, क्योंकि जब ये पहले बार इस लेवल को टेस्ट कर दिया और उसके बाद नीचे आया, तो ये कैंडल भी बहुत बड़ी बनी थी। तो सेलर जो राइटर्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को थोड़े से ना एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब उनका जो पोजीशंस होगा वो मुझे लगता है कि 44,050 का होगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि अब ये 44,050 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं ऊपर देखूंगा। और ये बहुत टाइम के बाद आया। ये मार्केट अगर ओपन ओपन होने के बाद यहाँ कुछ 44,060 के बाद यहाँ कुछ टाइम बिताता और फिर ऊपर जाता, तो ये लेकिन कुछ ज़्यादा ही टाइम बिताया। तो ये कैंडल्स में मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आया, क्योंकि ये इतने समय लगने के बाद ना यहाँ पे पोजीशंस राइटर्स के जो है वो पोजीशंस सेटल करने लगते हैं वो लोग। तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लेने का सोचा, क्योंकि ये डोजी बना था और मुझे लग नहीं रहा था कि ऊपर, क्योंकि अब 44,000 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट इतने आसानी से, क्योंकि बहुत से वहाँ पे राइटिंग्स हुए होंगे, तो वो जल्दी मार्केट को छोड़ेंगे नहीं। बड़े बड़े जो एफ आई डी आई होते हैं वो इन्हीं नंबर्स पे बैठे होते हैं। तो जब ये बड़ा कैंडल बना तो मुझे लगा कि मैं यहाँ ट्रेड लूँ, और यहाँ से यहाँ जो मार्केट आया है, यहाँ पे भी देखिए टाइम बिताया है। ये मात्र आप यहाँ पे 10-12 रुपए बढ़े हैं मात्र, यहाँ से यहाँ तक 10-12 रुपए। तो मुझे रिस्क रॉड सही नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम से वेट किया है। तो ऑब्वियस है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये इस लेवल को जो इसने जो लेवल तैयार किया, एक सपोर्ट जो तैयार किया है, इस सपोर्ट पे तो मार्केट इससे रिस्पेक्ट करेगा, और किया भी। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं दिख रहा था। यहाँ से यहाँ का स्पेस, ये 900 ही पकड़ लो, तो आप यहाँ से यहाँ का स्पेस जो था वो 37, वही 50-60 पॉइंट का स्पेस था। तो उसमें क्या ही प्रीमियम बच जाएगा, 20-30 रुपये बनेंगे, और जाने को भी बहुत है। तो मैंने इस ट्रेड को भी अवॉइड किया, क्योंकि उस तरह का कैंडल और उस तरह का सिचुएशंस, और मैं कहता हूँ कि मेरा सेटअप बनना चाहिए, वो मेरा सेटअप नहीं बना। कल मार्केट अगर जैसे आज मार्केट यहाँ खुला,
थोड़ा नीचे आता और इस तरह से राउंड बना के जाता और यहाँ पे डोजी बनता या शूटिंग स्टार बनता तो मैं उसको ट्रेड करता, तो वो टारगेट लंबा आता। बट ये यहाँ पे ऐसा कुछ बनाया नहीं, यहाँ पे नीचे आया और नीचे आने के बाद ये इसको रिस्पेक्ट करते हुए चला गया। तो आज कुछ मेरा हुआ नहीं, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड तो बनाया था लेकिन वो मैं जल्दी निकाल दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये मार्केट इसे क्रॉस नहीं करेगा और अच्छा ही हुआ मैंने निकाल दिया। मैंने बहुत कम स्टॉप लॉस लिया था, 7 रुपये का लिया था बट 4 रुपये में ही निकल गया मैं। तो मुझे वही 50 रुपये के आसपास, 50-60 रुपये के आसपास लॉक हुआ। एक ही क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स आया और उसको निकाल नहीं पा रहा था, इसे बहुत रिस्पेक्ट किया तो मैं बिल्कुल समझ गया था कि आज मार्केट में कुछ नहीं है। लेकिन एक ट्रेडर्स का, बायर्स होता है, ये आदत मैं दूर करना चाहता हूँ कि मन नहीं लग रहा है फिर भी एक क्वांटिटी डाल दिया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी तो बहुत कंट्रोल किया हूँ बट ये भी एक अपने आप में एक ट्रेडिंग ही है कि आप बैठे रहिए दिन भर और ट्रेड ना लीजिए। उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो फिर मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न बनता है। ये भी मुझे साफ दिख रहा था कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ मैं एक ट्रेड लेने का सोच रहा था। फिर मुझे ये हाईस दिख रहा था, तो मुझे लग रहा था ये हाई को अभी इतने आसानी से निकालेगा नहीं। तो मार्केट अभी ऐसा ही रहना है, अभी मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा जब तक वो 44,050-60 को नहीं निकालेगा। तो ये है मार्केट का आज का दिन भर का व्यू। अब कल के लिए कुछ सोच लेते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्वांटिटी कम, रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी में जितने तेज़ से पैसे बनते हैं उतने तेज़ से पैसे घटते भी हैं। तो कल मार्केट में क्या करना है, कल मार्केट अगर इसी जगह कुछ कहीं ओपन ओपन होता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया और जब ये ऊपर जाएगा तो उसको मिलने वाला है 44,000 का लेवल, ठीक है। और अगर मार्केट 44,000 के ऊपर चला जाता है और वहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम बिताता है, तो हम लोग कॉल के साइड जाएंगे कम क्वांटिटी में। और अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है 44,000 के ऊपर ही खुल जाता है, तो मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा, क्योंकि एक बार अगर ये 44,000 के ऊपर गैप अप खुल गया तो 40,000 के नीचे नहीं आएगा मार्केट। ये गैप्स है, इसे पेंडिंग करेगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा नीचे। तो वहाँ पे 44,000 में बहुत लोगों ने राइटिंग करके बैठा होगा, तो जैसे उनका एसएल कटेगा तो ऑब्वियस है कि मार्केट वहाँ से ऊपर ही जाएगा। एक बार उसको ट्राई करें, बट बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि मार्केट इसी रेंज में खुले और यहाँ से 44,000 को क्रॉस करे और एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिलेगा। तो वो टारगेट्स क्या क्या होंगे वो देख लेता हूँ। मैं ऐसे 15 मिनट्स के चार्ट पे करके टारगेट्स को सेटल कर लेता हूँ। 13 मिनट्स के चार्ट पे करता हूँ। अगर मार्केट कल 44,000 ऊपर के सस्टेन करता है, 44,060 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारा टारगेट पहला जो होगा वो 44,180 का होगा, पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 44,000, सेकेंड टारगेट होगा वो मैं बहुत ऊपर बोलने वाला हूँ, 44,400। अब ये जो है 44,000, सॉरी, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 44,000 ना 43,000, नहीं 44,000 ही ले लेते हैं। 44,050 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है, हमारा पहला टारगेट होगा 44,180 के आसपास। दैन हमारा सेकेंड टारगेट होगा 44,400 के आसपास। ये हमारा टारगेट होगा, लेकिन 44,050 से ऊपर अगर ये जाने लगेगा तो अगर बीच में हमें कोई कंडीशन दिखाया तो निकल के निकल भी जाना है। ऐसा नहीं कि इसको पकड़ के ही बैठना है कि लक्ष्मण का लकीर हो गया, कुछ पॉइंट्स आगे पीछे होंगे। और एक बार अगर इस टारगेट को से 44,400 के ऊपर चल जाने लगा, वैसा कुछ कंडीशन दिखा तो हमें निकल भी जाना। वैसा नहीं कि मार्केट टाइम बिता रहा है ऊपर जा रहा है, तो फिर वहाँ कल एक्सपायरी है, डिके बहुत होगा। तो ये ऊपर का बात हो गया। लेकिन 44,000 के बाद क्योंकि मार्केट में एक शार्प रिवर्सल इसी लेवल से आया था, 44,400 से ही आया था, तो हो सकता है कि मार्केट अगर 44,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में एक बुलिशनेस आएगा, तो मैं पोजिशनली भी जाऊंगा, क्योंकि वहां से मार्केट ने एक रिवर्सल मारा था तो बहुत ज़्यादा राइटिंग होगी। मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा दूँ, आप
देखिए यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल मारा था, ये वही लेवल है 44,400 का। अगर इस लेवल को मार्केट निकाल देता है तो फिर मार्केट में एक बुलिशनेस होगा, और मार्केट ने एक पैटर्न का फॉर्म तो कर दिया है, इसलिए मार्केट को मैं ऊपर देख सकता हूँ। लेकिन अभी हो सकता है कि मार्केट ये जो अपना ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट होगा, तो यहाँ से मार्केट आके ऐसे भी हो सकता है, ये एम पैटर्न बना सकता है। तो ये नेक है, ये डबल टॉप है, तो इसके ऊपर सस्टेन करना होगा मार्केट को। ठीक है, तो ये मार्केट का ऊपर का व्यू हो गया। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए तो क्या कर सकते हैं? देखिए, कभी भी मार्केट गैप अप गैप डाउन में हम लोग सिर्फ रेंज को ट्रेड करते हैं, कंडीशंस को ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाए, आज का क्लोजिंग फुट 950 के आसपास है, कल मार्केट सपोज कीजिए 100-150 पॉइंट 700, 600, 800 के आसपास आ जाए, तो फिर मार्केट में क्या है ना, ये रेंज फिर से एक बेस, मार्केट ने यहाँ ना एक बेस तैयार किया, एक सपोर्ट तैयार किया है। तो अगर कल मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलेगा तो इस रेंज को रिस्पेक्ट करेगा वो, और अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो नीचे के साइड में हमारा टारगेट होगा 43,200 का, सॉरी 43,200 का पहला टारगेट होगा। लेकिन इस ब्रेक के नीचे 44,500, देखिए अगर मार्केट इस रेंज में खुला, इस रेंज में 100-150 पॉइंट अगर नीचे खुलता है, तो उसके लिए पहला टारगेट, पहले तो 43,500 को उसे निकालना होगा। 43,500 को अगर मार्केट निकालता है, ठीक है, तो हमारा टारगेट जो होगा फिर 43,450, देन 43,300, 43,300, और उसके बाद 43,200, 43,200 रहने वाला है। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टेटस है। अब मैंने कल कहा था कि इस लेवल को अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा, तो मार्केट ऊपर ही है, मार्केट 860 के बाद ऊपर ही है। मार्केट ने इसको टच किया, नीचे आया, अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे भी मार्केट अगर कल के क्लोजिंग से, कल के हाई से अगर ऊपर क्लोज कर रहा है तो मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस है। बट बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं था। ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा था। अगर मैं यहाँ ट्रेड भी करता तो मेरे पास ऊपर स्पेस ही नहीं था कि मैं इसे ट्रेड करूँ। मैं यहाँ डब्लू पैटर्न को साफ तौर पे देख रहा था, बट स्पेस ही नहीं था। मैं यहाँ भी ट्रेड कर सकता था, बट और यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे इस हिसाब से। तो अपने को, जब हम लोग ऑप्शन बायर है, तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े। तो ये हमारा व्यू है। निफ्टी बहुत शानदार दिख रहा है। निफ्टी निफ्टी के डेली चार्ट्स को देखिए, निफ्टी एक अच्छा कैंडल बनाया, यहाँ पे निफ्टी ने एक बेस बनाया था, यहाँ पे निफ्टी ने एक सपोर्ट बनाया था, एक बहुत अच्छा। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 दिनों से आप देखेंगे तो इस कैंडल के नीचे ही था। ये जो बड़ा सा कैंडल बना था, ये इसके नीचे फंसा हुआ था, है ना, इसके नीचे फंसा हुआ था 6-7 दिनों से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7वां दिन से ब्रेकआउट दिया है। तो ये निफ्टी के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन है, निफ्टी ऊपर जाने को कोशिश कर रहा है। और अगला टारगेट, अब मुझे लगता है कि निफ्टी में हम लोग पोजीशन बना सकते हैं वीकली या मंथली एक्सपायरी। कल वैसे मंथ अब निकलने को एक है, उसके बाद ही देखेंगे। तो निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा वो 19,980, 19,980 का टारगेट है निफ्टी के पास, अगला टारगेट। उसके बाद दैन निफ्टी 2,000 तो अपने आप में एक रिस्पेक्ट है ही, और 2050 के आसपास एक टारगेट हमें और मिलेगा। उसके बाद निफ्टी को हम लोग ऊपर बुलनेस नहीं देखते। अब इंट्राडे पे देखते हैं निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में एक प्रॉब्लम है कि इंट्राडे में आपके पास स्पेस नहीं होता है, एक समय नहीं होता है। अभी निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी आज खुलने के साथ ही, ठीक है, निफ्टी ने कल की क्लोजिंग से आज ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद इस गैप को भी फिल किया, और उसके बाद एक यहाँ पे रेंज बनाया निफ्टी ने, बहुत अच्छा रेंज, बहुत समय
बहुत समय कॉन्संट्रेट किया, अपने आप को होल्ड किया। 2:15 के बाद निफ्टी ने इस लेवल को, आज के हाई को निकाला। और जैसे ही निफ्टी ने आके आज के हाई को निकाला, और बहुत बड़े वॉल्यूम से निकाला, बहुत तगड़ा ढंग से निकाला। इसके ऊपर जो पहला इसका रेसिस्टेंट था 19,870 का, उससे भी निकाला। और कितना अच्छा से यहाँ पे देखिए, इसने इस लेवल को टेस्ट किया। ये ऊपर गया, नीचे आया, टेस्ट किया, और उसके बाद एकदम शानदार ऊपर चलता चला गया, कहीं कोई व्यू नहीं। और लेकिन अभी क्या है कि निफ्टी ऊपर जाके एक, यहाँ पे आप देखिए तो निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट पे एक शूटिंग स्टार बनाया है। ये बहुत डेंजरस होता है शूटिंग स्टार। अब कल को निफ्टी इधर ही कहीं ओपन होता है, कैसे ट्रेड करेंगे मैं बताता हूँ। अगर कल निफ्टी इसी रेंज के आसपास ट्रेड होता है और नीचे आने लगता है, तो हम लोग शूटिंग स्टार के हाई को मार्क करके एक ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे जो हमारा टारगेट बनेगा, ये ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा एसएल होगा। और नीचे जो हमारा टारगेट हो जाएगा वो होगा 19,880। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 19,860। देन हमारा टारगेट होगा 19,848। 19,008, सॉरी ये 8 है, 848। ये टारगेट निकल के आएंगे अगर मार्केट इधर ही खुलता है। और अगर ये तो हो गया कि मार्केट अगर कर अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही खुलता है, तो अगर नीचे आने लगता है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार मुझे डरा रहा है कि हो सकता है कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये शूटिंग स्टार मुझे डरा रहा है, क्योंकि मैं शूटिंग स्टार को ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पर वो कंडीशन होना चाहिए। तो ये निफ्टी का है। और अगर निफ्टी सपोज कीजिए कि थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे देखता हूँ। अगर निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, तो फिर निफ्टी के रेंज को करेंगे हम लोग, रेंज निफ्टी का जो रेंज बनेगा उसे ही ट्रेड करेंगे। और हमारे पास जो व्यू रहेगा वो, जैसे हमारे पास पहले 1000, तो पहला तो हमारे पास एक हर्डल है 20,000 का। देन 100, 162। अगर निफ्टी कल सपोज कीजिए कि इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, ठीक है। अगर निफ्टी कल आज की क्लोजिंग यानी 19,908 के हुई के ऊपर ही सस्टेन करने लगता है, तो हमारा एक टारगेट निकल के आएगा। सबसे पहला टारगेट 20,000 का। ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स इन्हीं नंबरों पे बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे जाके निफ्टी क्या करता है ये पता नहीं। और जैसे ही इस लेवल को अगर वो निकाल देता है, तो हमारे पास 20,100 का टारगेट है। देन 20,164 का टारगेट है। देन 20,200 का टारगेट है। बट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस लेवल को वो निकाले। और नहीं निकालेगा तो हो सकता है वहाँ से नीचे भी आ जाए। और अगर कल गैप डाउन होता है निफ्टी, वैसे मुझे लगता नहीं कि निफ्टी इस सिचुएशन में गैप डाउन होगा, और गैप डाउन भी होता है, तो निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो इसने सपोर्ट बनाया है इतना अच्छा, इस लेवल को मुझे, इस लेवल को निफ्टी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर कल निफ्टी इस लेवल के ब्रेक करता है, तो फिर आप नीचे के टारगेट को, आपको नीचे का टारगेट मिल सकता है 19,731, 19,731। और फिर आपको मिल सकता है 19,666। ये सब टारगेट है। क्या होता है कि मार्केट अगर सपोज कीजिए कि कल इस रेंज में खुलता है यहाँ पे कहीं, तो अब लास्ट डे के मार्केट हाई और लो के बीच में फंसा है।
तो यहाँ पे मार्केट में ज़्यादा मूव होता है नहीं। यहाँ जाएँगे, ऊपर जाएँगे तो आपके पास एक रेसिस्टेंट है, नीचे जाएँगे तो एक सपोर्ट है। तो जब तक ये किसी लेवल को निकालता नहीं है और एक प्राइस एक्शन नहीं बनाता है, तब तक हम उसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वो एक तरह से डेली बेसिस पे आप देखेंगे कि ये इनसाइड कैंडल बन जाएगा, कल अगर नीचे ओपन होता है तो। और इस यहाँ पे जो बनेगा उस कैंडल का जिधर ब्रेकआउट होगा, हम लोग उधर ही ट्रेड करते हैं। ठीक है? तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड है। मार्केट अभी बुलिश नहीं है, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए आप, मार्केट को एक अच्छे लेवल पे आने दीजिए। क्योंकि निफ्टी तो हमें दिख रहा है कि वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा-सा फँसा हुआ दिख रहा है। थोड़ा एक बार उसे ऊपर आने दीजिए, फिर अच्छे-अच्छे ट्रेड मिलेंगे। और आई होप, और ये सारा वीडियो जो है ये नॉलेज पर्पज़ से है, जो हम लोग फ़ील करते हैं वो बनाते हैं। इससे आपका स्किल में हो सकता है डेवलप हो। और मेरा कोई व्यू नहीं है कि आप इसे देख के ट्रेड करें, और करना भी नहीं चाहिए। आपको ट्रेडिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच।